नमस्कार। आप सुन रहे हैं हमारा पॉडकास्ट हेल्थनामा। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अशोक राजपासी। आज का विषय बेहद दिलचस्प है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम बीमार क्यों पड़ती हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके घर की महिलाएं, मां, बहन, पत्नी कभी कभी काम करते करते थक जाती है, लेकिन बीमार नहीं पड़ती? वही पुरुष चाहे घर के बाहर कितनी भी मेहनत करे, अक्सर थकान, तनाव और बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? चलिए आज हम जानते हैं इस रहस्य के पीछे के वैज्ञानिक, सामाजिक और मानसिक कारण। अध्याय 1, जैविक संरचना और शारीरिक मजबूती। महिलाओं की जैविक संरचना उन्हें पुरुषों की तुलना में अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। उनके शरीर में विशेष प्रकार के हार्मोन होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो उन्हें संक्रमण और सूजन से लड़ने में सहायक होते हैं। एस्ट्रोजन न केवल प्रजनन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये प्रतिरक्षा प्रणाली को भी उत्तेजित करता है। इससे महिलाओं के शरीर को संक्रमण से मुकाबला करने की अतिरिक्त शक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त महिलाओं की चर्बी संरचना पुरुषों से भिन्न होती है। उनका शरीर ऊर्जा को संचित रखने की प्रवृत्ति रखता है, जिससे तनाव के समय शरीर को आवश्यक पोषण और ऊर्जा प्राप्त होती है। ये उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में सक्षम बनाता है। उनके शरीर की ये अनुकूलनशीलता उन्हें बीमारियों से लड़ने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराती है। महिलाएं अपनी शारीरिक देखभाल के प्रति अधिक जागरूक होती हैं। वे मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता और पोषण का ध्यान रखती है, जिससे उनका शरीर नियमित रूप से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। ये एक प्रकार की प्राकृतिक शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है, जो उनके संपूर्ण स्वास्थ्य को संतुलित रखती है। वही पुरुषों में ऐसी कोई नियमित जैविक प्रक्रिया नहीं होती, जिससे उनका शरीर इस प्रकार से डिटॉक्स न हो सके। इसके अलावा महिलाओं का शारीरिक तापमान चक्र भी नियमित होता है, जो उनके शरीर को मौसमी संक्रमणों के प्रति अधिक अनुकूल बनाता है। महिलाओं के शरीर में तापमान और हार्मोनल स्तर में आने वाले परिवर्तन उन्हें बदलते मौसम में भी बेहतर ढंग से ढलने में सहायक होते हैं। ये अनुकूलन शक्ति उन्हें वायरस, फ्लू, जुकाम, खांसी जैसी सामान्य बीमारियों से बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि महिलाएं अधिक संयमित जीवन जीती है। वे अपने आहार, नींद और आराम को प्राथमिकता देती है, जिससे उनका शरीर नियमित रूप से स्वयं को पुनर्जीवित कर पाता है। पुरुषों की दिनचर्या आमतौर पर अधिक असंतुलित होती है। काम का अत्यधिक दबाव, अनियमित भोजन और नींद की कमी उनके प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करती है। महिलाओं की जैविक संरचना में दर्द सहन करने की क्षमता अधिक होती है। ये विशेषता उन्हें प्रसव जैसी जटिल और दर्दनाक प्रक्रिया को सहन करने के योग्य बनाती है। जब एक महिला प्रसव पीड़ा सहती है, तो उसका शरीर एंडोर्फिन नामक हार्मोन का स्राव करता है, जो प्राकृतिक पेनकिलर का कार्य करता है। यह क्षमता उन्हें अन्य प्रकार के शारीरिक कष्टों से भी बेहतर रूप से निपटने में मदद करती है। इस अध्याय से ये स्पष्ट होता है कि महिलाओं की जैविक बनावट, हार्मोनल प्रणाली और मानसिक दृढ़ता उन्हें न केवल प्रजनन के लिए उपयुक्त बनाती है, बल्कि उन्हें बीमारियों के विरुद्ध एक प्राकृतिक ढाल भी प्रदान करती है। ये केवल शारीरिक अंतर नहीं है, बल्कि प्रकृति की एक अद्भुत रचना है, जो महिलाओं को अधिक मजबूत और संतुलित बनाती है। अध्याय 2, जीवन शैली और खान-पान की भूमिका। जीवन शैली और खान-पान किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। महिलाओं की जीवन शैली आमतौर पर अधिक नियमित और अनुशासित होती है। वे दिनचर्या का पालन करती है। समय पर उठना, भोजन तैयार करना, घर की सफाई, बच्चों और परिवार का ध्यान रखना। ये सक्रिय जीवन शैली उन्हें शारीरिक रूप से सक्रिय बनाए रखती है, जिससे उनका मेटाबॉलिज्म स्थिर रहता है और शरीर में अनावश्यक चर्बी या सुस्ती नहीं जमने पाती। इसके अलावा महिलाएं अपने खान-पान के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। वे क्या खा रही हैं, कितना खा रही हैं और कब खा रही हैं, इस पर ध्यान देती हैं। वे अधिकतर पौष्टिक भोजन जैसे हरी सब्जियां, दालें, दूध, दही
और फल को अपने आहार में शामिल करती है। वे घर का बना ताजा भोजन प्राथमिकता देती है, जिसमें मसाले भी सीमित मात्रा में होते हैं और ताजगी बरकरार रहती है, जबकि पुरुषों में बाहर का खाना खाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिससे उनके शरीर में विषैले तत्व अधिक मात्रा में प्रवेश कर सकते हैं। महिलाएं संतुलित भोजन और घरेलू नुस्खों की अच्छी जानकार होती हैं, जैसे हल्दी वाला दूध, जीरे का पानी, अदरक की चाय, त्रिफला का सेवन या मेथी के लड्डू। ये सब उनके खानपान का हिस्सा होते हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर भी होते हैं। इससे उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और वे मौसमी बीमारियों से भी सुरक्षित रहती है। महिलाओं में उपवास और व्रत की परंपरा भी उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। भले ही ये धार्मिक कारणों से किए जाते हों, परंतु इनसे शरीर को विश्राम मिलता है और पाचन तंत्र को राहत मिलती है। समय समय पर उपवास करने से शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया सक्रिय होती है। आयुर्वेद भी कहता है कि जब तक भूख न लगे, भोजन नहीं करना चाहिए। महिलाएं इस सिद्धांत का पालन अनजाने में करती हैं। महिलाओं की नींद और विश्राम पर भी दृष्टि डालना आवश्यक है। वे पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि नींद से उनकी ऊर्जा और त्वचा दोनों ठीक रहती है। पुरुष अक्सर काम के दबाव, टीवी या मोबाइल के कारण नींद में कटौती करते हैं, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। महिलाएं जल का सेवन भी भरपूर करती हैं। उन्हें पता होता है कि पानी न केवल पाचन में सहायक होता है, बल्कि त्वचा, किडनी और दिमाग के लिए भी आवश्यक है। वहीं पुरुष अक्सर दिन भर में आवश्यक मात्रा में पानी नहीं पीते, जिससे डिहाइड्रेशन और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इस अध्याय से स्पष्ट होता है कि जीवन शैली और खानपान के मामले में महिलाएं अधिक जागरूक, अनुशासित और स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य के प्रति सजग होती हैं। वे केवल खाना नहीं खाती, बल्कि भोजन को शरीर का पोषण मानती है, और इसीलिए उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वाभाविक रूप से अधिक होती है। अध्याय 3, मानसिक स्थिरता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। महिलाएं भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील मानी जाती है, लेकिन इसी संवेदनशीलता में छिपा होता है उनका मानसिक संतुलन और आंतरिक शक्ति का रहस्य। ये मिथक है कि भावुक होना कमजोरी की निशानी है। वास्तव में भावनाओं को पहचानना, व्यक्त करना और उन्हें नियंत्रित करने की कला ही मानसिक स्थिरता का मूल है। महिलाएं अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हैं। वे रोती हैं, हंसती हैं, अपने दुख दर्द बांटती हैं, जिससे उनके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं जमती। वही पुरुषों में भावनाओं को दबाने की प्रवृत्ति होती है, जो आगे चलकर मानसिक विकारों और बीमारियों का कारण बनती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ है स्वयं की भावनाओं को समझना, दूसरों की भावनाओं को महसूस करना और दोनों के बीच सामंजस्य बैठाना। महिलाएं परिवार, समाज और कार्यस्थल पर इस कला में निपुण होती हैं। वे संबंधों को जोड़ने और सहेजने में कुशल होती हैं। एक मां, पत्नी, बहन या सहकर्मी के रूप में वे दूसरों की आवश्यकताओं और भावनाओं को समझने में सक्षम होती है। ये उन्हें मानसिक रूप से अधिक स्थिर और आत्मीय बनाता है। मानसिक स्थिरता का एक बड़ा कारण है भावनाओं की अभिव्यक्ति। महिलाएं अपनी सहेलियों, परिवार के सदस्यों या बच्चों के साथ भावनात्मक बातें शेयर करती हैं। वे अकेली नहीं रहती, अपनी बातों को भीतर नहीं रखती, जिससे उनका मन हल्का बना रहता है। इसका सीधा संबंध तनाव से है। तनाव जितना कम होगा, शरीर उतना ही रोगमुक्त रहेगा। महिलाएं जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी सामंजस्य बैठाने की प्रवृत्ति रखती हैं। चाहे आर्थिक संकट हो, पारिवारिक कलह हो या स्वास्थ्य संबंधी समस्या, वे धैर्य और सहनशीलता के साथ इनका सामना करती है। ये धैर्य उन्हें मानसिक स्थिरता प्रदान करता है और मानसिक रोगों से दूर रखता है। इसके अलावा महिलाएं मेडिटेशन, भजन, पूजा पाठ और अन्य आत्मिक क्रियाओं में भाग लेकर अपने मन को शांत रखती है। अध्यात्म से उनका जुड़ाव उन्हें तनाव मुक्त करता है और चिंता को कम करता है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं इन तरीकों को अधिक सहजता से अपनाती हैं, जिससे वे अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्वाभाविक रूप से सुदृढ़ बनाती हैं।
गर्भावस्था, प्रसव और मातृत्व जैसी स्थितियों में महिलाएं मानसिक रूप से जिस शक्ति का प्रदर्शन करती हैं, वो अद्वितीय होती है। ये अनुभव उन्हें मानसिक रूप से परिपक्व बनाता है। उनके अंदर करुणा, ममता और त्याग की भावना प्रबल होती है, जो उन्हें मानसिक संतुलन और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। इस अध्याय से स्पष्ट होता है कि महिलाएं न केवल मानसिक रूप से मजबूत होती हैं, बल्कि भावनात्मक दृष्टि से भी अधिक संतुलित होती है। उनका ये गुण उन्हें कई मानसिक और शारीरिक बीमारियों से बचाता है। वे अपने मन की सुनती है, उसे समय देती है और दूसरों के मन को भी समझती है। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता उन्हें मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से पुरुषों की तुलना में बेहतर बनाती है। अध्याय 4, सामाजिक जिम्मेदारियां और भावनात्मक जुड़ाव। महिलाओं का समाज और परिवार के प्रति जुड़ाव उन्हें न केवल एक महत्वपूर्ण भूमिका में स्थापित करता है, बल्कि उनके स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। वे केवल एक व्यक्ति नहीं होती, बल्कि एक मां, बहन, पत्नी, बेटी और मार्गदर्शक होती है। यह बहुस्तरीय जिम्मेदारी उन्हें मानसिक रूप से सजग और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाए रखती है। जब किसी व्यक्ति का जीवन उद्देश्यपूर्ण होता है, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य स्वतः ही बेहतर होता है। महिलाएं अपने परिवार को प्राथमिकता देती हैं। वे घर के सभी सदस्यों की जरूरतों को समझती हैं, उनका ध्यान रखती हैं और घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाए रखती हैं। इस प्रक्रिया में वे न केवल दूसरों को मानसिक समर्थन देती है, बल्कि स्वयं भी संतोष और आत्मिक सुख प्राप्त करती है। ये संतोष उन्हें मानसिक तनाव से बचाता है और उनके शरीर में हार्मोनल संतुलन बनाए रखता है। महिलाओं का भावनात्मक जुड़ाव बच्चों से, बुजुर्गों से और समाज से बहुत गहरा होता है। वे वृद्ध माता पिता की देखभाल करती है, बच्चों को संस्कार देती है, पति का समर्थन करती है और पड़ोसियों के साथ सहयोग की भावना बनाए रखती है। ये सामाजिक सहभागिता उन्हें अकेलेपन से बचाती है और मानसिक ऊर्जा से भर देती है। शोध बताते हैं कि सामाजिक रूप से सक्रिय व्यक्ति बीमारियों से कम ग्रसित होते हैं। महिलाएं सहानुभूति और करुणा की मूर्ति होती है। वे दूसरों के दुख दर्द को समझती हैं और सहायता करने की भावना से प्रेरित होती है। ये भावनात्मक जुड़ाव न केवल दूसरों के लिए सुखद होता है, बल्कि उनके अपने मानसिक संतुलन के लिए भी लाभकारी होता है। करुणा और सेवा का भाव शरीर में पॉजिटिव हार्मोन का निर्माण करता है, जैसे ऑक्सीटोसिन, जो तनाव को कम करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए महिलाएं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाती हैं। वे परिवार की समस्याओं को सुलझाने में सामंजस्य स्थापित करती हैं। ये सामंजस्य और समाधान की प्रवृत्ति उन्हें मानसिक लचीलापन प्रदान करती है, जिससे वे अवसाद, चिंता या भावनात्मक असंतुलन से बची रहती हैं। महिलाएं धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं, चाहे त्योहारों की तैयारी हो, सामाजिक सेवा हो या सहेलियों के साथ मेलजोल। ये सब उन्हें मानसिक रूप से सक्रिय और खुश रखता है। ये खुशी उनके शरीर के हर अंग पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। वे उत्साह से भरपूर रहती हैं और बीमारियों से दूर रहती हैं। इस अध्याय से ये स्पष्ट होता है कि सामाजिक जिम्मेदारियां और भावनात्मक जुड़ाव महिलाओं को मानसिक स्थिरता और संतुलन प्रदान करते हैं। ये जुड़ाव उन्हें अकेलेपन, तनाव और मानसिक बीमारियों से बचाता है और उनके जीवन में एक सार्थकता का भाव उत्पन्न करता है। यही भावनात्मक और सामाजिक समर्पण उन्हें एक पूर्ण स्वस्थ जीवन की ओर ले जाता है। अध्याय 5, बीमारियों के प्रति सजगता और चिकित्सा से जुड़ाव। महिलाओं की एक उल्लेखनीय विशेषता ये होती है कि वे बीमारियों के प्रति अधिक सजग होती है। जब शरीर में कोई असुविधा या असामान्यता महसूस होती है, तो वे उसे नजरअंदाज करने की बजाय उस पर ध्यान देती है। ये सजगता उन्हें गंभीर बीमारियों के प्रारंभिक लक्षणों को समय रहते पहचानने में मदद करती है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं चिकित्सकीय सलाह लेने के प्रति अधिक तत्पर होती हैं। वे नियमित रूप से डॉक्टर से परामर्श करती हैं, जांच कराती हैं और दवाओं का पालन भी अधिक अनुशासित ढंग से करती है। महिलाओं को अपने शरीर के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। वे मासिक धर्म, गर्भावस्था, प्रसव, स्तनपान जैसी अनेक जैविक अवस्थाओं से गुजरती है।
ये अनुभव उन्हें अपने शरीर की भाषा समझने में कुशल बनाते हैं। जब कोई तकलीफ होती है तो वे उसकी अनदेखी नहीं करती, बल्कि तुरंत उसका समाधान खोजती है। यह आत्म जागरूकता उन्हें बीमारियों की प्रारंभिक अवस्था में ही इलाज करवाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे रोग गंभीर नहीं हो पाता। महिलाएं घरेलू उपचारों और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की जानकार होती हैं। तुलसी, अदरक, हल्दी, मेथी, एलोवेरा, आंवला जैसे प्राकृतिक औषधीय तत्वों का वे नियमित रूप से सेवन करती हैं। ये तत्व रोगों से लड़ने में मदद करते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। साथ ही महिलाएं योग, प्राणायाम और ध्यान जैसी क्रियाओं को भी अपनाती हैं, जो उनके संपूर्ण स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सजगता का एक और पहलू है नियमितता। महिलाएं अपनी और अपने परिवार की दवाइयों, चेकअप और पोषण पर ध्यान देती हैं। वे छोटे छोटे संकेतों को भी नजरअंदाज नहीं करती, जैसे बुखार, थकान, बेचैनी या अनियमित चक्र। ये सभी संकेत किसी गहरी बीमारी का प्रारंभ हो सकते हैं और महिलाएं इन्हें समझकर समय रहते डॉक्टर से परामर्श करती हैं। महिलाएं अपनी रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करने के लिए सामाजिक सहायता प्रणाली का भी उपयोग करती हैं। वे अपनी सहेलियों, बहनों या बुजुर्ग महिलाओं से चर्चा करती हैं और उनके अनुभवों से सीखती हैं। ये सामूहिक ज्ञान और अनुभव उन्हें चिकित्सा के निर्णयों में बेहतर बनाता है। पुरुषों में अक्सर ये प्रवृत्ति देखी जाती है कि वे तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक स्थिति गंभीर न हो जाए। वहीं महिलाएं समय रहते चिकित्सा से जुड़ जाती हैं। ये उन्हें गंभीर बीमारियों जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर आदि से समय रहते बचाव करने में सहायक होता है। इस अध्याय से ये स्पष्ट होता है कि महिलाओं की रोगों के प्रति सजगता, आत्म जागरूकता और समय पर चिकित्सा से जुड़ाव उन्हें पुरुषों की तुलना में अधिक स्वास्थ्य संरक्षित बनाता है। ये गुण न केवल उनके लिए बल्कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए प्रेरणादायक है। अध्याय 6, हार्मोनल संतुलन और शारीरिक लयबद्धता। महिलाओं के शरीर में हार्मोनल संतुलन एक जटिल किंतु सुंदर प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन और अन्य कई हार्मोन न केवल प्रजनन प्रणाली को संचालित करते हैं, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति, ऊर्जा स्तर और प्रतिरक्षा प्रणाली को भी प्रभावित करते हैं। ये हार्मोनल लय उनके शरीर को एक नियमित चक्र में बनाए रखती है, जो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाओं का मासिक धर्म चक्र न केवल प्रजनन क्षमता को दर्शाता है, बल्कि ये शरीर की प्राकृतिक घड़ी की तरह भी कार्य करता है। इस चक्र के दौरान शरीर में हार्मोनल उतार चढ़ाव होते हैं, जो उन्हें हर महीने शरीर के भीतर होने वाले परिवर्तनों को समझने का अवसर देते हैं। ये जागरूकता उन्हें अधिक सजग बनाती है और वे अपने शरीर की भाषा को बेहतर तरीके से समझ पाती है। गर्भावस्था और प्रसव जैसी अवस्थाएं हार्मोनल परिवर्तनों की चरम स्थितियां होती है, लेकिन महिलाएं इन्हें भी धैर्य, शक्ति और समर्पण के साथ झेलती हैं। इस दौरान उनका शरीर ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन उत्पन्न करता है, जो न केवल शारीरिक प्रक्रिया को सहज बनाते हैं, बल्कि मानसिक शांति और ममत्व की भावना को भी प्रबल करते हैं। ये अनुभव महिलाओं को गहरी आंतरिक शक्ति से जोड़ते हैं। महिलाएं नींद, आहार और आराम के प्रति सजग होती है, जो उनके हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। वे पर्याप्त नींद लेती हैं, जिससे मेलाटोनिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन का स्तर नियंत्रित रहता है। ये न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि शरीर को विषैले तत्वों से भी मुक्त करता है। वहीं पुरुषों की अनियमित जीवन शैली अक्सर इन हार्मोन को असंतुलित कर देती है। महिलाएं प्राकृतिक उपचारों और हर्बल सप्लीमेंट्स का भी उपयोग करती है, जो हार्मोनल संतुलन में सहायक होते हैं, जैसे अशोक की छाल, शतावरी, सौंफ और त्रिफला। ये सभी प्राकृतिक उपाय शरीर की आंतरिक लय को संतुलित बनाए रखने में सहायक होते हैं और रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज जैसे समय में विशेष लाभ देते हैं। एक और महत्वपूर्ण पक्ष है भावनात्मक लय। महिलाएं अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करती हैं, जिससे उनका मानसिक और हार्मोनल संतुलन बेहतर बना रहता है। भावनाएं दबाने से शरीर में कोर्टिसोल,
तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है, जिससे अनेक शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। महिलाएं इस खतरे से बची रहती हैं क्योंकि वे भावनात्मक रूप से अधिक खुली होती हैं। इस अध्याय से ये समझ में आता है कि महिलाओं का हार्मोनल संतुलन और उनकी जीवन शैली में समाहित लयबद्धता उन्हें न केवल स्वस्थ रखती है, बल्कि उन्हें रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधक और मानसिक रूप से अधिक स्थिर बनाती है। ये लय उनके जीवन की रीढ़ है, जो उन्हें प्रकृति से जोड़ती है और आंतरिक संतुलन का अनुभव कराती है। अध्याय 7, पारंपरिक ज्ञान और प्राकृतिक जुड़ाव। भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका सदियों से केवल परिवार के पोषण तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे परंपराओं की संरक्षक और ज्ञान की संवाहक भी रही है। महिलाओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी पारंपरिक चिकित्सा, घरेलू उपचार, वनस्पति विज्ञान और आयुर्वेदिक ज्ञान को आत्मसात किया है और उसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया है। ये पारंपरिक ज्ञान उन्हें स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाता है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। महिलाएं भोजन पकाने में उपयोग होने वाली जड़ी बूटियों और मसालों के गुणों को जानती हैं। वे जानती हैं कि हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, अदरक जुकाम बुखार में लाभदायक है, तुलसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और दालचीनी मधुमेह नियंत्रण में सहायक होती है। इन जड़ी बूटियों का नियमित उपयोग न केवल स्वाद के लिए बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भी होता है। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाना महिलाओं की आदत होती है। वे मिट्टी के बर्तन, ताजे फल सब्जियों, मौसमी भोज्य पदार्थों और रासायनिक रहित घरेलू उत्पादों का उपयोग करती है। वे सुबह जल्दी उठती हैं, घर की सफाई करती हैं, धूप में बैठती हैं और कई बार पेड़ पौधों की देखभाल भी करती हैं। ये सब उन्हें प्रकृति से जोड़ता है और उनका तन मन स्वस्थ बनाए रखता है। महिलाएं ऋतुओं के अनुसार खानपान और वस्त्र पहनने की परंपरा का पालन करती है, जैसे सर्दियों में घी, गुड़, तिल और ड्राई फ्रूट्स का सेवन, गर्मियों में आम पन्ना, छाछ, बेल का शरबत आदि। ये सब पारंपरिक ज्ञान से उपजी आदतें हैं जो मौसम के अनुसार शरीर को रोगों से बचाती है। महिलाएं घर में छोटे मोटे रोगों का इलाज स्वयं कर सकती है, जैसे बच्चों को दस्त हो जाए तो सौंफ का पानी, सर्दी जुकाम में भाप या नमक की गरारे, पेट दर्द में अजवाइन या हींग का उपयोग। ये सब पारंपरिक उपचार हैं जो दवाओं पर निर्भरता को कम करते हैं और शरीर को दुष्प्रभावों से भी बचाते हैं। इसके अलावा महिलाएं लोक परंपराओं में विश्वास रखती हैं, जो मानसिक और भावनात्मक स्तर पर उन्हें शक्ति देती है, जैसे करवा चौथ, तीज, संक्रांति जैसे व्रत त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि शारीरिक अनुशासन और मानसिक एकाग्रता का अभ्यास भी होते हैं। यह अनुशासन उन्हें मानसिक रूप से संतुलित और आत्मिक रूप से सशक्त बनाता है। इस अध्याय से स्पष्ट होता है कि पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति से जुड़ाव महिलाओं को आधुनिक जीवन की दौड़ में भी एक स्थायित्व प्रदान करता है। ये जुड़ाव उन्हें न केवल भौतिक रूप से स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी सशक्त बनाता है। यही समग्र दृष्टिकोण उन्हें बीमारियों से दूर और जीवन से जुड़ा रखता है। निष्कर्ष: महिलाओं की स्वास्थ्य प्रणाली को केवल एक जैविक चमत्कार कहकर टालना गलत होगा। ये एक समग्र दृष्टिकोण का परिणाम है, जिसमें शरीर, मन, व्यवहार और परंपरा का संतुलित मेल होता है। महिलाओं की जीवनी शक्ति केवल उनके शरीर की संरचना तक सीमित नहीं होती, बल्कि उनके जीवन जीने के तरीके, सोचने के ढंग और हर परिस्थिति से जूझने की क्षमता में भी झलकती है। हमने इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया कि महिलाएं क्यों कम बीमार पड़ती हैं। कारण अनेक हैं: हार्मोनल संतुलन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, पारंपरिक चिकित्सा का ज्ञान, शारीरिक श्रम, प्रकृति से जुड़ाव, समय पर चिकित्सकीय सजगता और मानसिक संतुलन। ये सभी पहलू महिलाओं को एक प्राकृतिक स्वास्थ्य कवच प्रदान करते हैं। पुरुषों के लिए भी ये पॉडकास्ट प्रेरणा का स्रोत हो सकती है, यदि वे महिलाओं से कुछ गुणों को अपनाएं, जैसे नियमित जीवन शैली, भावनात्मक अभिव्यक्ति, पारंपरिक उपचारों का ज्ञान और समाज व परिवार से जुड़ाव, तो वे भी बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अंततः ये पॉडकास्ट न केवल एक विश्लेषण है, बल्कि एक प्रेरणा है कि स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं, मानसिक,
सामाजिक और भावनात्मक एकता का परिणाम होता है। जब हम शरीर के हर संकेत को समझना शुरू करते हैं, जब हम अपने भीतर की लय को पहचानते हैं, तब हम स्वयं को रोगों से बचा सकते हैं और एक दीर्घायु संतुलित जीवन जी सकते हैं। महिलाएं इस रास्ते पर हमसे एक कदम आगे हैं। अब समय है कि हम भी उनसे सीखें और स्वस्थ जीवन की दिशा में बढ़े। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।